आप जानते हो जब आदम को जिलाया गया तो श्वास दी गई, बट जब लाजर को जिलाया गया तो शब्द कहा गया, लाजर बाहर आ। लेकिन आदम को यह नहीं कहा गया जिंदा हो जा, जबकि हो सकता था। उसे फूका गया, खुदा ने उसे अपना स्वभाव दिया, उसे इमेज दी अपनी। आज जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखो स्वरूप है, समानता नहीं है। इतना छोटा बच्चा जलन। आप कभी कभी देखो आपका बच्चा अगर आपके पास ना आए, खाली दूसरे के बच्चे को उठाओ, नीचे उतार उसको। पर तू है कितना जलन तुझ में आई है। पहले लोग लड़कियां छेड़ते थे 15-16 में, आजकल 11-11 12-12 साल के लड़के। अरे मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, जाओ गली गली नुक्कड़ नुक्कड़, पता चलेगा 11-12 साल का लड़का लड़कियों को देख के कमेंट करता है, ओए बनेगी क्या अपनी। एक लड़के को मैंने देखा, वो ऐसे बात कर रहा था, बनेगी क्या अपनी। मैंने कहा जा ले जा, पता चलेगा तुझे। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हमारे पास स्वरूप है पर हमारे पास समानता नहीं है। आपको पता है जीसस अर्थ पे आया ही आपको अपनी समानता मिलाने। वो चाहता था जो इंसान ने खोया है ना इनसाइड, वो उसे वापस मिले। इसलिए देखा जब उसे प्रचार किया तो उस प्रचार के ऊपर क्या लिखा है, बी एटीट्यूड्स। खुश रहने की एक्चुअली बड़ी बड़ी चाबियां। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, धन्य है वे जो सताए जाते हैं। आप देखो जितना भी उसने कहा सब भीतर है, बाहर का कुछ भी नहीं है। धन्य है वे जो यूके जाना चाहते हैं, वे निश्चय वीजा पाएंगे। धन्य है वे जो बीमार हैं, वे चंगाई पाएंगे। धन्य है वे जिनको छुटकारे चाहिए कर्जों से। आप देखिए, नेवर टॉक, ही नेवर स्पोक लाइक दिस। वो हमेशा भीतर भीतर अंदर बात करता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इन लोगों को ये एटीट्यूड मिल गया ना, ये खुश रहेंगे। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं 15-17 हजार 20,000 रुपया महीना कमाते हैं, इतने हैप्पी, सुप्रीमली हैप्पी। मैं आप ढूंढते क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एटीट्यूड नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। आपको लगता है ना बहुत पैसा बहुत लग्जरियस लाइफ देगा, बहुत लग्जरियस लाइफ बहुत खुशी देगी। बिलीव मी, एक झूठ है, ये एक झूठ है। यीशु ने कहा मनुष्य का जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं चलता। आप पढ़ के देखिए, लिखा हुआ है लूका में। एक आदमी ने अपनी बखैरियां बढ़ाई, अपने खेत बड़े कर दिए और कहा मेरे पास बहुत कुछ है, खा पी सुख से रहे। और उसी रात उसे कहा गया, हे मूर्ख, आज ही तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। अब जो उसने कमाया वो क्या हुआ? लिखा है मनुष्य का जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं चलता। अगर आपको लगता है नो अधिक पैसा अधिक खुशी, ब्रदर, खुशी और संतुष्टि में फर्क होता है। खुशी टेम्पररी होती है, संतुष्टि बहुत समय तक रहती है। बड़े ध्यान से सुनिए। अब जब जीसस आया तो जीसस ने इनर एटीट्यूड की बातें की। आप जानते हो कुछ लोगों को बहुत ऑब्जर्व करने की आदत होती है, और सबसे दुखी लोग हैं ये। आपने देखा रिसेंटली जामनगर में एक मैरिज हुई, प्री मैरिज, अंबानी साहब के लड़के की। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा ये बातें बोलने में, बट मैंने देखा जो लोग वहां पर गए थे, पूरा भारत उन्हें देख रहा था। वहां क्या हो रहा है, वहां क्या शादी है, कौन कौन गया है, कहां कहां गया है। मुझे एक बात बताइए,
कुछ लोग तो पोस्ट भी कर रहे थे, मेरे को नहीं बुलाया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपको लगता है ये राइट एटीट्यूड है? क्या ये सही एटीट्यूड है दूसरों की सक्सेस को या दूसरों के घरों में झांचना, व्यक्तिगत जिंदगियों के बारे में जानना? यार क्या है, यार है क्या, कर मुझे जानना है। आप जानते हो ऑब्जर्व एक लिमिट होती है, लेकिन जब आप किसी भी चीज में घुस जाते हो ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप अपने अंदर ना वायरसेस को इकट्ठा कर रहे हो। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे बहुत सारी चीजें अगर मैं जानना चाहूं ना, तो मुझे एक दिन में पता चल सकती है। सिर्फ एक बंदे को बुलाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा क्या बात है, वो मुझे सब बता देंगे। मुझे नहीं भी बताएंगे ना, तो मैं उनको बोल सकता हूं मैं तेरा पास्टर हूं, मुझे सब बता देंगे। पर मैं सोचता हूं मेरा क्या काम? आप जानते हो कितने लोग हैं, दे आर अपसेट बिकॉज दे हैव अ रॉन्ग टाइप ऑफ एटीट्यूड। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना। ये चीज है ना, दूसरों को भी डिस्टर्ब करती है। मुझे आज भी पता है, हमारे मेरा परिवार सामने बैठा हुआ है, ये सब जानते हैं इस चीज को। हम लोग है ना, बहुत गरीबी से निकले लोग हैं। मुझे आज भी याद है, मेरी मदर सॉक्स फटने के बाद भी मुझे वो फेंकती नहीं थी, मुझे पहनाती थी। और कभी कभी अंगूठा बाहर रहता था, और जब मैं स्कूल में जाता था तो मैं ऐसे खड़ा रहता था, क्योंकि मुझे पता है लोगों में गंदी आदत है कि लोग मुझे यहां नहीं देखेंगे, वहीं देखेंगे। कितनी बार मैं खड़ा हुआ, और जब मुझे जूता उतारा गया और मैंने देखा मेरा अंगूठा बाहर है और अब इसको फेंकना भी नहीं है, तो फिर मैं क्या करता था, इसके ऊपर रख देता था, ऐसे ऐसे खड़ा था। छोटे रहते हैं ऐसे ही रहते ना हम लोग। पता है क्यों करना पड़ता है हमें? क्योंकि हमें पता है हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिन्हें हर चीज ऑब्जर्व करना और गलत तरीके से करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, सच कहता हूं, आप है ना ऐसे न बने कि कोई आपसे मिलना पसंद न करे, क्योंकि उनको पता है आप उनकी परवाह नहीं, बट आप जांच जांच करते रहते हैं। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, आज भी कहता हूं, आप ना लोगों से प्यार करो, उनको ऑब्जर्व मत करो। मैं कल भी कह रहा था बॉम्बे की मीटिंग में, मैं आज भी कहता हूं, अगर मैं किसी से इसलिए अच्छा चलता हूं क्योंकि मुझे उसमें काम पड़ने वाला है, ये प्यार नहीं है, ये व्यापार है। व्यापारी लैंग्वेज बोलूं, एने का जवाब धंधोकरण। मुझे धंधे में जाम जाना होंदा होया एड़ा जेके मुझे न वणंदा होया। मेरे बिजनेस में मेरे ऐसे कस्टमर थे, मैं जाता था ना वहां पर, बिल दे बिल, ऐसे बात करते थे, बिल दे रे बिल दे। मुझे गुस्सा आता था अंदर में कि अगर अगर तू मेरा कस्टमर नहीं होता ना, लगा के देता मैं तेरे को। मुझे आज भी पता है, एक गारमेंट वाले ने मुझे बुलाया और मैंने उसको ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पे कहा, मैंने कहा सर माल आया है नीचे, दे बिल्टी दे रहा है। क्रिश्चियन कब बना? लिसन 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 टू हिम। मैंने ऐसी सी चीजें देखी हैं। क्रिश्चियन कब बना तू? मैंने कहा नहीं अंकल, मैं क्रिश्चियन नहीं बना हूं, मैं एक सिंधी परिवार में जन्मा हूं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, और उस पर विश्वास करने से हमारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। वो हमारा परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, और हम, बाइबल कहती है, अपने बनाने वाले के पास लौटे हैं। अच्छा भाषण देता है तू, ऐसा बोल रहा था मुझे। मैंने कहा हाँ, आप नेक्स्ट टाइम बोलो तो मैं आधा घंटा बोल सकता हूं। चल मैं कभी सुनूंगा तेरे को, ले पैसा। अभी इतना कुछ मेरे से डिस्कस किया, रूड बात कर रहा था, कोई डिसिप्लिन नहीं था। मैंने धंधा थोड़ी छोड़ा उसके साथ, मैं कमाता था उसके अंदर से। अगली बार भी जब उसने मुझे कॉल किया, माल चाहिए, यस सर सर करके बात करता हूं। मैं प्यार नहीं कर रहा हूं, बिजनेस है। डोंट बिजनेस विद पीपल, लव देम। चर्च बिजनेस का प्लेस नहीं है। किसी के साथ व्यापार मत करो, प्यार करो। कितने लोग सहमत है मैं जो कह रहा हूं? डोंट बिजनेस विद पीपल। मैं आप लोगों को इसलिए प्यार नहीं करता हूं क्योंकि आप मुझे काम आते हैं। आप जिस दिन काम भी छोड़ दोगे ना, उसके बाद भी मेरे ऑफिस में आओगे ना, बिलीव मी, आई लव यू।
मैंने सीखा ही नहीं है बिजनेस करना। बिजनेस मैंने किया, कंप्लीट किया, वो फेस मेरा निकल गया। नाउ आई एम अ पास्टर। बिलीव मी, खुदा जानता है मुझे बिजनेस करना नहीं आता। मैं कभी बिजनेस नहीं करता। मैं कभी लोगों का इसलिए आदर नहीं करता बिकॉज वो मेरी मिनिस्ट्री में मेरा साथ देते हैं। मैं उनका आदर इसलिए करता हूं क्योंकि वे प्रभु की संतान हैं। और मैं जानता हूं यहां पर कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ऊपर तो हम सबको एक ही घर में रहना है। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले से, हमें कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। काश, प्रभु मैं दुआ करता हूं कुछ लोग इस लाइंस को बड़ी पॉजिटिवली ले लें। यार सूरज भाई, काश सालों पहले ये बात पता चल जाती मुझे, आज मैं कहीं और होता। ये केरा मुझे निराण केरतव निराण वणंदी तव न प्राणे शाह कयूं कम त चंता न धंधो बंद कर न। बिजनेस है, सब बिजनेस, ऑल बिजनेस। अंत के दिनों में बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा। द बाइबल सेज। क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किया था जीसस ने। मैं आपको प्रभु के लिए कुछ बताऊं। मैंने अमन को बुलाया ना, कितना जल्दी फ्रस्ट्रेट हो गया मैं 2 मिनट में। 13 अध्याय यूहन्ना में, आप यहां मत खोलना, घर जाके पढ़ना, मेरे पास इतना समय नहीं है। जिस तरह से वो अपने चेलों से प्यार करता था वो करता रहा। प्यार की शुरुआत बहुत आसान है, अंत तक करना बहुत कठिन है। यीशु ने किया था लास्ट तक, और बिलीव मी वो आपके साथ भी अंत तक वैसा ही करता रहेगा। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर आवर लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कोई आपको प्यार करे या न करे, कोई आपको इज्जत दे या न दे, कोई आप पे ध्यान दे या न दे, आपका खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। He is always for your side। आपको, आप गलती करोगे ना, वो आपको सिखाएगा, समझाएगा, कान पकड़ेगा, मोल्ड करेगा, पर वो कभी आपको शैतान के हाथों में नहीं सौंपेगा। हालेलुया। लॉर्ड सैल्यूट यू, आई सैल्यूट यू जीसस। सलाम खुदावन तुझे। सच में तू बादशाहों का बादशाह है, तू खुदाओं का खुदा है। यस। रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना।